अधलोक से आत्माएं निकलेंगी, शरीर को डालेंगी, शरीर जिंदा होगा, शरीर बाहर आ जाएगा। 1000 साल के बाद में व्हाइट थ्रोन के रास्ते इन सारे मरे हुए लोगों को पिता परमेश्वर के सामने खड़ा किया जाएगा और वहां से डायरेक्ट उनको अथाह कुंड में, कौन सी जगह में बोलो, अथाह कुंड, जोर से बोलो, कौन सा कुंड? हाँ, वो है ओरिजिनल नरक। यहाँ तो 3000 सेंटीग्रेड तापमान था, वहां के बारे में अभी तक वैज्ञानिकों को पता नहीं है, क्योंकि वो अभी बना ही नहीं, तो वैज्ञानिकों को मालूम कहाँ होगा। तुम तो 3000 वाला ही झेल लो, उसी में समझ में आ जाएगा। यस, और जब नरक जाने के लिए, बॉटमलेस पिट में जाने के लिए अधलोक से आत्मा निकलेगी, पृथ्वीलोक से शरीर निकलेगा, तब नरक में यही आत्मा, यही दिमाग और यही शरीर जिसको मां ने जन्म दिया था मट्टी में चला गया, वो फिर जिंदा होकर के बाहर आएगा और फिर इसके बाद हम अमर अमर काल तक बॉटमलेस पिट में भेजे जाएंगे, जहां शैतान, झूठा भविष्यवक्ता और एंटी क्राइस्ट, ये तीनों होंगे और फिर उसका ढक्कन परमेश्वर बंद कर देगा। कितने साल के लिए खुदा को खुद नहीं मालूम। कई बार ये चीज सोच करके दिल दहल जाता है, हमें डर लगता है हमारा नंबर लगेगा कि नहीं। लिसन मी, तुम 2 दिन नहीं झेल सकते 3000 सेंटीग्रेड, 1000 साल कैसे झेलोगे? और 1000 साल के बाद में शरीर में तो अभी तो तुम आत्मा में झेल रहे थे, अब शरीर पहन करके तुम बॉटमलेस पिट में जाओगे। आपको मालूम है ये मां ने जो शरीर जन्म दिया था ना, वही पहन करके ऊपर जाना है और 1000 साल शासन करना है, और यही पहनकर नीचे जाना है। हेलो, कहां जाना चाहते हैं? अरे पादरी साहब बेवकूफ बनाते बोले, तहां तक तो ठीक है, तुम नासा से तो बेवकूफ नहीं बन सकते ना। जाके गूगल वीडियो में नासा रिपोर्ट हेवन एंड हेल क्लिक करना, या स्क्रीमिंग साउंड फ्रॉम हेल, नासा रिपोर्ट स्क्रीमिंग साउंड फ्रॉम हेल, ऐसा करके क्लिक करना तो ये आवाज नासा ने दुनिया को बता दिया है। हजारों कईयों साइंटिस्ट लोगों का स्टेटमेंट वहां तुमको मिल जाएगा। विश्व भर के वैज्ञानिकों ने इस बात को जांच पड़ताल कर लिया कि इस आवाज में कोई मिक्सिंग नहीं है, यह ओरिजिनल आवाज है। हमको ये नहीं मालूम कहां से आ रही है, परंतु ये आवाज पक्का है कि इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है और ये ओरिजिनल आवाज है। आप मत जाना बेटा, जवानी के 40-50 साल की जिंदगी में चमड़े को तृप्त करने के लिए, आंखों की अभिलाषा को तृप्त करने के लिए, वासना से वशीभूत होकर के दुनिया का मजा मौज करने के लिए अमर काल के नरक की आग रिजर्व मत करवा लेना बेटा। महंगा पड़ेगा वीडियो गेम, महंगा पड़ेगा शादी से पहले किसी लड़की को आंख मारना, महंगा पड़ेगा शादी से पहले शादी रचाने का अनुभव, बहुत बुरा होगा बेटा। शादी कर लो, फिर अपनी पत्नी के साथ में पूरी जिंदगी भर मौज करना ना। पहले से काहे तुम प्रैक्टिस कर रहे हो? हाय, ऊपर वाले को क्या मोतियाबिंद हो गया है? अरे अमेरिका और बॉलीवुड के अनुसार मत चलो, नाक से घुसेंगे लाल लाल कीड़े जो आग खा के जिंदा रहते हैं, सिर में अंडे देकर कान से निकल के कहेंगे हम किसी से कम नहीं। मस्ती करना बंद करो, छोकरियों को छेड़छाड़ करना बंद करो, फेसबुक में नंगी नंगी गालियां बंद करो, अपने वीडियो के सामने कपड़े उतार के अपने प्रेमी को और अपनी प्रेमिका को नंगा चित्र दिखाना बंद करो। ऊपर वाले की आंखों में कोई मोतियाबिंद नहीं हो गया है। हाँ, सावधान रहने में तुम्हारा भला है। हम तो शाम की ट्रेन से चले जाएंगे, तुमको ऊपर जाना है ऊपर जाओ, नीचे जाना है नीचे जाओ, परंतु यहाँ बैठा कोई ये कह ना पाएगा कि हमको किसी ने चेताया नहीं। हम तो सुलेमान, हम तो पिलातूस के समान हाथ धो के जाएंगे यहाँ से कि भैया तू जान, हमने सच्चाई बता दी। अब तुम गलती से आ गए तो फंसे, सही में आए तो फंसे, आखिर फंस तो गए बाबा सच्चाई सुन करके। बदल जाने में ही फायदा है, और नहीं तो रिजर्वेशन तो है ही है नीचे का। मस्ती बंद, बचा लो अपने प्राण, अभी भी मौका है। प्रभु तुम्हें प्यार ना किया होता ना तो आज चेतावनी भरे शब्द नहीं देता। किस्मत फूटी कि तुम आए, या किस्मत फूटी कि तुमने हमको बुलाए।
या फिर किस्मत जागी कि आप आए, या किस्मत जागी कि आपने हम जैसे बेवकूफों को बुलाए। याद रखिएगा, दोनों में निश्चय करना आपके हाथ में है। समय खत्म हो गया है, संसार के बहाव में मत बहिएगा, जागने में ही भलाई है। माँ ने एक बार शरीर जन्म दे दिया तो मट्टी में तो धर्मी का भी जाएगा, पापी का भी जाएगा, परंतु एक दिन इस मट्टी से इस शरीर को निकलना पड़ेगा, या तो ऊपर जाने के लिए या तो फिर नीचे जाने के लिए। इसी शरीर में जाओगे। माँ, तूने जिस बेटे को शरीर में जन्म दे दिया, शरीर लेकर तुम फंसे बेटा, अब कोई चांस नहीं है। देयर इज नो एनी चांस फॉर द ह्यूमन बीइंग, वेदर यू गो नीचे और ऊपर। निश्चय कर लो, मरना तो तुम्हें ऐसे भी पड़ेगा वैसे भी पड़ेगा, परंतु तुम्हें मरने के बाद वाले इतिहास को आपके सामने रखना पड़ता। एक दिन तो जिंदा होना पड़ेगा, या तो ऊपर जाने के लिए कि अमर काल तक मेरे प्रभु के साथ राज्य करो, या अमर काल के लिए जहां जमीन में बिना ड्रम बीट के डिस्को करना पड़ता। आप कहां जाना चाहते? गलती हो गई, आप पैदा हो गए। यदि पैदा नहीं हुए थे तो प्रभु से कोई लेना देना नहीं था, परंतु जन्म हो ही गया। और आज माँ बाप भी क्या करते हैं? शादी हो गई, नहीं हो रही थी तो प्रॉब्लम, हो गई तो प्रॉब्लम, अब नहीं हो रहे हैं बच्चे तो प्रॉब्लम, अब जानबूझ के कैसे भी करके ट्यूब बेबी पैदा कर दिए। तुमने तो धरती में ला लिए सामने वाले को, खुश हो रहे हो? तुमको मालूम है नीचे की बुकिंग लेके आया है वो? आपके चक्कर में एक आत्मा तैयार नीचे जाने के लिए, और तुमने मुसीबत हमारे नाम पर छोड़ दी कि नीचे की टिकट कैंसिल करो, ऊपर की रिजर्व करो, तभी ना बाल गए हमारे इधर से। तुम तो शौक फरमा रहे थे, हैं? और आज की औलादें अपने माँ और बाप के मुंह में ऐसा थूक करके, मैंने अपने कान से सुना, आज की युवा पीढ़ी क्या कहती है मालूम? तुम मस्ती करे, हमको पैदा कर दिया, हम थोड़ी चाह रहे थे पैदा होना, तुम तो अपने मस्ती के चक्कर में पैदा कर दिया हमको। वाह रे औलाद, मैंने अपने कान से औलादों को, अपने बाप को और अपनी माँ को कोसते हुए सुना कि तुम मस्ती नहीं किए होते ना तो हम पैदा नहीं हुए होते, तुम्हारी गलती से हम पैदा हो गए। ये औलाद है या पशु, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, दोनों की गलती है। इतना घृष्ट और निकृष्ट संस्था का है। अपने औरत को समझाओ, खबरदार अपने बाप को अपनी माँ के साथ में अपनी पत्नी को समझाओ, ऐसा कहने की हिमाकत रखो, बड़े शौक से नरक के कीड़े खाएंगे। याद रखना, एक बार बाइट मारेंगे और